Good morning, students. Our next topic is biodiversity loss and consequences. इस टॉपिक का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का क्या रीज़न है या कैसे लॉस हुआ और उसका रिज़ल्ट क्या निकला या नतीजा क्या रहा। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी जो हमारा वो लॉस में गया और उसका क्या रिज़ल्ट रहा। अब लॉस होने का अगर हम रीज़न देखें तो क्या है, इसके हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज़ रिडक्शन इन दी नंबर ऑफ मैमल्स। मैमल्स के नंबर में रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब मैमल्स किसको कहते हैं? गिव बर्थ टू यंग वन, वो एनिमल्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं, मतलब एग नहीं देते हैं, जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं वो एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो स्पीसीज। ठीक है, तो इनमें कमी आई, इनमें रिडक्शन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, डिक्रीज इन वल्चर पॉपुलेशन। वल्चर की जो पॉपुलेशन है, हिंदी में उसको गिद्ध कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ा पक्षी होता है, ईगल के जैसा होता है लेकिन ईगल नहीं होता, उसको हम वल्चर कहते हैं। वल्चर की पॉपुलेशन में डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, पॉपुलेशन में कमी आनी शुरू हो गई। लॉस ऑफ प्लांट वेराइटीज़, प्लांट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ थी वो भी ख़त्म होनी शुरू हो गई, वो भी लॉस में चली गई। लॉस ऑफ नेटिव स्पीसीज़, जो मैंने आपको बताया था, नेटिव स्पीसीज़ जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज़ होती है, जैसे कि किसी भी देसी स्पीसीज़ जैसे हम कहते हैं, जो कोई भी स्पीसीज़ जो पर्टिकुलर सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, कोई भी स्पीसीज़ जो पर्टिकुलर जैसे किसी भी देश में पाई जाती है, तो उस एरिया की नेटिव स्पीसीज़, उसमें कमी आनी शुरू हो गई। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो तो हमें पता ही है कि हमारी जितनी भी स्पीसीज़ है, प्लांट की, एनिमल्स की जो वैरायटी है, सभी में लॉस होना शुरू हो गया। तो ये क्या है? ये रिज़ल्ट है, कंसिक्वेंसेस है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के बाद का ये नतीजा है कि इन चीज़ों में कमी आनी शुरू हो गई। तो ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंसिक्वेंसेस। पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी जब आप नोट्स बनाएंगे, आपको मैं बुक की PDF भेजूँगी, वहाँ से सारा अच्छे से प्रॉपर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेटा आपको ये मैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है ये करवा चुकी हूँ। स्टार्टिंग के जो हमने 2-3 लेक्चर मैंने आपको करवाए थे, शायद सेकंड लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें मैंने कवर कर दिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया में किस तरह हम कंजर्वेशन करते हैं। जो चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने कंजर्वेशन के मेथड भी पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन करवाया था। ये वाला टॉपिक भी बेटा हमने कवर कर लिया हुआ। ये दोनों टॉपिक आप अपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है और मैं पिछले वीडियो लेक्चर में दोनों टॉपिक आपको करवा चुकी हूँ। बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है और इस पर शायद मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ causes of conflict between human being and wild organism। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई या कोई झगड़ा या कोई युद्ध, है ना। तो ये कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड ऑर्गेनिज्म के बीच में एक झगड़ा रहता ही रहता है। इसका क्या रीज़न है या क्या वजह है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग। ये हमें पता ही है, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहा है, लाइक प्लांट एंड एनिमल से जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो इनका ओवर यूज़ करना ये एक तरीके से देखा जाए कॉन्फ्लिक्ट ही है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड ऑर्गेनिज्म के बीच में हम लोग प्लांट्स को ख़त्म कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, हंटिंग एंड पोचिंग, जो भी आपको बताया मैंने कि हम लोग जो हंटिंग और पोचिंग करते हैं, एनिमल्स की शिकार करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और वाइल्ड ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है। एलिफेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे क्रॉप्स को। आपने देखा होगा केरल वगैरह एरिया साइड में, आप न्यूज़ भी सुनते होंगे सॉरी न्यूज़ भी सुनते होंगे कि जो एलिफेंट्स वगैरह है वो कितने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर देते हैं केरल एरिया साइड में। ठीक है, समटाइम एनिमल्स अटैक ऑन ह्यूमन। कई बार क्या होता है कि एनिमल्स जो है ह्यूमन पर अटैक करते हैं, इसलिए ह्यूमन अपनी सेफ्टी के लिए इन पर अटैक करता है, मतलब लायन एंड टाइगर इसका एग्जांपल है।
तो इस तरह के अटैक्स करना। तो ये क्या है, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो हमने 4 पॉइंट्स कवर किए, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बींग और एनिमल्स, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, लड़ाई झगड़ा एक रहता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिटिगेशन मेजर्स। जब ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो अब हमने इससे खुद छुटकारा कैसे पाना है या इसको कैसे ठीक करना है, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है, तो इसके मिटिगेशन मेजर्स हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर हमें सेट करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए फॉरेस्ट और जहाँ ह्यूमन बींग रह रहे हैं उसके बीच में, जैसे नो ह्यूमन हैबिटेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एक ऐसा हमें कॉरिडोर सेट करना चाहिए कि ह्यूमन बींग जो है फॉरेस्ट में ना आ जाएं और जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के घरों तक ना पहुँचे, एरियाज़ तक ना पहुँचे। इस तरह स्टॉप कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और मतलब कि पेड़ों को काटना बंद करना होगा, डिफॉरेस्टेशन हमने बंद करना होगा, क्योंकि हम लोग जंगलों की कटाई करते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनको अपने घर नहीं मिलते रहने के लिए, वो फिर शहरों की तरफ मूव होते हैं, हमारे घरों की तरफ, और हमें हार्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉप शुड बी ग्रो विच एनिमल डू नॉट लाइक चिली एंड टबैको। ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह के क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए जिसको एनिमल्स पसंद ही नहीं करते हैं, तो वो बर्बाद भी नहीं करेंगे, है ना। एग्जाम्पल चिली एंड टबैको। नेक्स्ट, द डॉग शुड बी ट्रेंड। जो डॉग है उसको ट्रेन करना चाहिए। क्यों? सो दैट दे मे प्रोटेक्ट शीप एंड गोट्स। इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल कई बार इन पे अटैक कर देते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, लोकल पीपल मस्ट बी एजुकेटेड रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ। जो हमारे लोकल लोग हैं जो गांव में रहते हैं या किसी भी एरिया में, उन लोगों को वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे वो खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं और एनिमल्स को हार्म भी ना कर सके। तो ये बेटा हमने कवर किया पॉइंट। हमने जो पॉइंट्स कवर किए वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंसिक्वेंसेस, इसके पॉइंट्स पढ़े। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, फर्स्ट चैप्टर जब मैंने करवाया था तब। मेथड ऑफ कंजर्वेशन भी आपको फर्स्ट चैप्टर में करवा चुकी हूँ, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखें, सारा करें। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बींग एंड वाइल्ड ऑर्गेनिज्म, हमने इसके 4 पॉइंट पढ़े और इसके मिटिगेशन एफर्ट्स। तो बेटा आपके चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।